पार्टी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 एपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो में बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी एपी एनसीईआरटी से। वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि हमारे एपी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है। ये वाली वीडियो देखने से पहले कोशिश करना कि वो हो चुकी हो। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एपी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सैंपल पेपर क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा मैंने अपने चैनल पे हर चैप्टर की वीडियो डाली है। सबसे पहले वो एनसीईआरटी से डाला है वन शॉट, या फिर अगर ज्यादा बड़ा है तो 2 वीडियो में, और फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में बैठे उससे पहले ये कोशिश करें कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो चुके हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत हेल्प मिलती है। चलिए तो आज हम करेंगे एपी। एपी का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इस चैप्टर की अगर डेफिनेशन क्लियर हो जाए ना तो ये बहुत इजी चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक सीक्वेंस है नंबर्स की इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कहने का मतलब पहले और दूसरा नंबर, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में होगा, वही डिफरेंस तीसरे और चौथे नंबर के बीच में होगा। वो डिफरेंस भले ही नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। लेट अस सपोज, देखो मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, तो इन सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 2, 2 का। अब यही इसका अपोजिट मान लो मैंने कोई सीरीज लिखी 11, 9, 7, 5, 3, 1। देखो इन सब के बीच में भी डिफरेंस कितना है? -2। तो कहने का मतलब डिफरेंस नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब करें स्टार्ट। अब ये तो मैंने क्या बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अब इसमें हमने क्या करना है बेटा, हमारे ना इसमें 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। एक होता है nth टर्म, कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो मुझे nth टर्म निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे। और एक होता है कि अगर मुझे उन सारी टर्म्स का, जैसे मानो वो बोले ये वाली टर्म्स का सम निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वो दोनों फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फिर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये जब यूज करना है हमने जब उसने हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो और उन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस गिवन हो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है एस एन। एस एन का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 a प्लस एल, या फिर हम एस एन का एक और फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, बस ये फर्क है कि अगर हमें a और d गिवन हो तो नीचे वाला सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर a और लास्ट टर्म गिवन है, l होता है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, तो फिर हम क्या लगाएंगे? ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में इसकी एनसीईआरटी वाली वीडियो में करा रखे हैं, ठीक है। करें अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन है बेटा। ये क्या बोला है उन्होंने? 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 एपी हैं, दोनों का सेम ही कॉमन डिफरेंस है, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8, ठीक है। इस वाली एपी की टर्म्स को मैं कैपिटल में मान लेती हूँ। इसका डिफरेंस भी d है और इसका डिफरेंस भी d है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, इन दोनों की जो फोर्थ टर्म है उसके बीच में क्या डिफरेंस होगा। देखो बेटा इसकी फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? अभी कराया था ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आ जाएगा? ये a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, और a की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस 3d, ठीक है। सेम यहाँ पे निकालो, a4 कितना आ जाएगा? a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है? -8 प्लस 3d। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब a4 माइनस a4 कितना हो जाएगा? -1 प्लस 3d माइनस -8 प्लस 3d,
ठीक है, इतना समझ आया। अब इन दोनों को माइनस करो बेटा, कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3d माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 3d प्लस माइनस कैंसिल, -1 प्लस 8 कितना हो गया 7। चेक करो ऑप्शन में है भी, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर। एक ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, याद है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज दिस एंड डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। याद आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। देखो बेटा 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेके 99 तक। तो अगर मैं इससे पहले जाऊं तो 9 आएगा, वो 1 डिजिट है, और अगर इसके बाद जाऊं तो कितना आ जाएगा 100, और वो कितना है 3 डिजिट नंबर है। अब मेरे को यहाँ पे देखना है 3 से डिविजिबल वाले कौन से नंबर्स हैं। देखो 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है, क्या होता है 12 होता है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है 12, फिर 15, फिर उसके बाद 18 डैश डैश, और लास्ट में 99 है ना, इसको चेक कर लो कि ये 3 से डिवाइड होता है, हाँ ये तो होता है ना, 33 पे आता है। अब हमें ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 12 और लास्ट टर्म कितनी है 99, इन सब के बीच में डिफरेंस कितना कितना होगा 3 का। तो an का फॉर्मूला कितना होता है, an is equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, a की वैल्यू है 12, an है 99 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3। ये इसे यहाँ पे लेके जाओ, 99 माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। आगे इतना समझ, ठीक है। अब 99 माइनस 12 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 87 ना, और अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको डिवाइड करना बेटा, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 बचेगा, 3 9 जा 27। ठीक है, ये इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 30। इसका मतलब ऐसे 30 नंबर्स होंगे, कहाँ से कहाँ तक 2 डिजिट नंबर 10 से 99 के बीच में, जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, राइट दी nth टर्म ऑफ दी एपी दिस। ठीक है, एक एपी दे रखी है और इसकी मुझे nth टर्म लिखनी है। nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो कहने का मतलब मुझे क्या क्या चाहिए बेटा, एक तो a चाहिए और एक d चाहिए। देखो a की वैल्यू कितनी है, a तो होता है फर्स्ट टर्म और d क्या होता है, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। इन दोनों को माइनस करो, कितना हो गया 1 प्लस m अपॉन m माइनस 1 अपॉन m। नीचे से m कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस m माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, m अपॉन m, m से m कैंसिल, कितना आ गया 1। कहने का मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 1। ठीक है, a है d है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारी 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एलसीएम लूंगी तो mn माइनस m अपॉन में m। तो ये कौन सी टर्म आ गई है, ये आ गई है हमारी इसकी nth टर्म। ठीक है, करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एन एपी दिस इज दिस। मतलब इस वाली एपी की कौन सी टर्म 49/2 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले a लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है -11/2। d की वैल्यू कितनी होगी बेटा a2 माइनस a1। वैल्यूज पुट कर दो, कितनी है -3 माइनस 11/2। a2 माइनस a1, a2 कितना है -3 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है -11/2। ठीक है, अब सॉल्व करो, कितना आगे माइनस माइनस प्लस 11/2, एलसीएम ले लो, -6 प्लस 11 अपॉन 2। तो 11 माइनस 6 कितना बचेगा 5/2। ठीक है,
हमारे पास ए है, डी है, हमें ए nth भी दे रखा है, बस निकालना क्या है बेटा, विच टर्म मतलब कि कौन सी टर्म मतलब कि n की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a nth इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना हो गया, a n की वैल्यू कितनी है 49/2, a की वैल्यू कितनी है -11/2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5/2। ठीक है, देखो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 49/2 प्लस 11/2, ये 2 यहाँ पे भी अपॉन में, यहाँ पे भी अपॉन में कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा 9 + 1 10 और ये 4 1 5 6 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इसे कैंसिल करेंगे तो 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 13। इज इट क्लियर? करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। चलो देखो फिर इन्होंने क्या बोला है, फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स दिस आर इन एपी। ठीक है, हमें नंबर्स दे रखे हैं और बोला है कि ये जो नंबर्स हैं वो एपी में हैं। ठीक है, अगर एपी में है दैट मीन्स इन सबका डिफरेंस क्या है, सेम। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर क्या है ए, फिर 7, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद 23। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ ना, d इज इक्वल्स टू किस किस के बराबर होगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। ये समझ आया बेटा, नहीं आया? देखो ये दोनों को माइनस करूँ तो भी सेम आना चाहिए, इन दोनों को माइनस करूँ तब भी, इन दोनों को माइनस करूँ तब भी। बेटा ऐसा नहीं है कि पहली और चौथी टर्म को माइनस कर देंगे, वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं हुई हैं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब जो लगातार वाली टर्म्स है उनका डिफरेंस। ठीक है, चलो तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बारी इन दोनों को इक्वेट कर लेती हूँ और एक बारी इन दोनों को। ठीक है, तो पहले देखो a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, वैल्यूज पुट करो, a2 कितना है 7 माइनस a और a3 कितना है b और ये कितना है 7। ठीक है, एक तरफ ले आओ बेटा इन्हें, ये 7 इधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल्स टू 14 आ गया। ठीक है, चलो अब इन दोनों को करते हैं, कितना लिखा है बेटा, ये a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। a3 की वैल्यू कितनी है b, a2 की वैल्यू 7, a4 की वैल्यू कितनी है 23 और a3 की वैल्यू कितनी है b। ठीक है, चलो एक तरफ लेके जाओ इन्हें, ये b यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 23 माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 प्लस 7 कितना होता है बेटा, यस वेरी गुड 30। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब 15। ठीक है, अब a प्लस b किसके बराबर है 14, तो a कितना आ जाएगा 14 माइनस b, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 15, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया -1। हमने क्या क्या निकालना था बेटा, a और b, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है -1 और b की वैल्यू कितनी आ गई है 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if 7 times the 7th term। ठीक है, 7 times the 7th term, इसका मतलब 7th term का 7 से मल्टीप्लीकेशन of an AP is equals to 5 times the 5th term। 5 times the 5th term हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th term। ठीक है, देखो 7 times the 7th term is equals to 5 times the 5th term, इतना आ गया समझ। ठीक है, अब इनके वैल्यूज पुट करो, a7 का मतलब कितना है a प्लस 6d और a5 का मतलब कितना है a प्लस 4d। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7a 42d 5a प्लस 20d, इधर जाएगा तो 7a माइनस 5a
इज इक्वल्स टू 20d माइनस 42d। ए वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ कर लिया, डी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया। 7a माइनस 5a कितना हो जाएगा 2a, इन दोनों को माइनस करूंगी तो माइनस का 22d। a की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 11d। 2 यहाँ आके डिवाइड होएगा तो कितना हो जाएगा -11। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है 12th टर्म। a nth का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे निकालनी है 12th टर्म, कितना हो जाएगा ये a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो गया ये a प्लस 11d। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो a की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 11d, और ये ऊपर 11d एज इट इज, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल। इसका मतलब जो हमारी 12th वाली वैल्यू है a12 वो किसके बराबर है 0 के बराबर। 12th टर्म इसमें क्या है 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इन्होंने 14, 21, 28, 35। ठीक है, ये एक एपी दे रखी है हमें और ये दूसरी एपी दे रखी है। आर दी टू एपी सच दैट pth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज सेम एज द qth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, और हमें p और q के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो बेटा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी साल इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। चलो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट और सेकंड एपी लिख देती हूँ। ये है 14, 21, 28, 35 डैश डैश। ए की वैल्यू कितनी है 14, डी कितना हो जाएगा 21 माइनस 14 7। ठीक है, हाँ इन्होंने हमें बेटा फर्स्ट एपी की कौन सी टर्म बोली है pth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an माइनस 1, तो pth टर्म का हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो जाएगा 14 प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7। ये कितना हो गया 14 प्लस 7p माइनस 7। 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 प्लस 7p। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। दूसरी एपी दे रखी है 26, 39, 52, 65 डैश डैश डैश। ए की वैल्यू कितनी है 26, डी कितना होगा बेटा 39 माइनस 26 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब हमें देखो क्या बोला है सेकंड एपी की कौन सी टर्म है qth टर्म, तो कहने का मतलब n की जगह पे क्या लिखना है q, तो कितना आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। a किसके बराबर है 26 प्लस q माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 13। इसको अंदर सॉल्व कर लो, 26 प्लस 13q माइनस 13 कितना हो जाएगा 26 माइनस 13, 13 प्लस 13q। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। यहाँ तक तो दोनों टर्म्स हमने निकाल ले। अब इन्होंने बोला है बेटा जो ए पी है ना pth टर्म qth टर्म के इक्वल है, तो दैट मीन्स 7 प्लस 7p इज इक्वल्स टू 13 प्लस 13q। ठीक है, एक तरफ ले आओ कितना आ जाएगा 7p, इसको इधर लेके आऊंगी तो 13q इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 6, तो ये 7p माइनस 13q इज इक्वल्स टू 6। ये क्या आ गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्या बोला है द 10th टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड 22nd टर्म इज दिस, फाइंड द 38th टर्म। 10th टर्म बोल रखा है किसके बराबर है -4 और 22nd टर्म वो किसके बराबर है माइनस का 16, तो ये किसके बराबर आ जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल्स टू -4। जितनी भी वैल्यू होती है उससे एक कम आता है ना, क्योंकि फॉर्मूले में है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो 22nd टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 21d इज इक्वल्स टू -16। ठीक है, और क्या बोला है 38th टर्म निकालने को बोला है। पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा 21 माइनस 9,
ये हो गया 12D, वो भी किसका, माइनस का, इज इक्वल्स टू ये प्लस और ये माइनस, तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, दैट इज D की वैल्यू कितनी आ गई है -1। ठीक है, अब हमारे पास D की वैल्यू है ना, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके A निकाल लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा ये A प्लस 9D इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9 की वैल्यू है -1 इज इक्वल्स टू -4, A माइनस 9 इज इक्वल्स टू -4, A इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9, तो A की वैल्यू कितनी आ गई है 5। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है 38th टर्म, तो A 38th का फॉर्मूला कितना होगा, A प्लस 37D, वैल्यूज पुट करो, A कितना है 5 प्लस 37 इंटू D की वैल्यू कितनी है -1, कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 37 दैट इज माइनस का 32। इसका मतलब हमारी जो 38th टर्म है वो किसके बराबर आ रही है, -32 के इक्वल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला इन्होंने, विच टर्म ऑफ एन AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो इन्होंने पूछा कि AP की कौन सी टर्म लूं मैं जो कि फर्स्ट नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी मतलब कि 0 से छोटी होगी। इसका मतलब हमें बोल रखा है कि जो हमारी nth टर्म है वो 0 से छोटी है। नेगेटिव का मतलब तो यही हुआ ना, 0 से छोटी होना। चलो an का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 65 प्लस n माइनस 1 और d कितना होगा, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 61 माइनस 65 d कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे 65 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये कितना हो गया बेटा 65 प्लस 4 69 माइनस 4n लेस देन 0, ये 4n इधर आएगा तो प्लस का, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 69 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 0। ठीक है, तो ये वैल्यू, इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करके जो भी आ रहा है n की वैल्यू उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इसे 69 बाय 4 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 17.25। इसका मतलब जो हमारी n की वैल्यू है वो 17.25 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो 17.25 से सबसे बड़ा पहला इंटीजर क्या आएगा, 18 ही तो आएगा। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 18। ठीक है, करें अब नेक्स्ट ट्राई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of first 2 terms of an AP is same as the sum of first 7 terms of an AP। ठीक है, sum of first 2 terms of an AP is equals to the sum of first 7 terms। अच्छा, अभी क्या पूछ रहे, कैन सच एन AP एग्जिस्ट, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। देखो ये बोल रहे हैं कि 2 टर्म्स का सम और 7 टर्म्स का सम क्या इक्वल हो सकता है, अगर इक्वल हो सकता है तो फिर बता दो वो कौन सी AP हो सकती है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। S2 का मतलब क्या होगा, Sn का फॉर्मूला कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना हो गया फिर S2 हो जाएगा 2/2 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2a प्लस डी। तो S2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी 2a प्लस डी। ठीक है, अब S7 निकालते हैं। S7 किसके बराबर हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कितना हो गया ये 7/2 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6d, तो ये कितना हो जाएगा 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस 3d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो S7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7a, अंदर 7 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 21d। इतना समझ आया। ठीक है, अब S2 और S7 क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा
S2 इज इक्वल्स टू S7, तो हम क्या लिख सकते हैं 2A प्लस D इज इक्वल्स टू 7A प्लस 21 इंटू D। ठीक है, चलो A वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, D वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, ये 7A इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5A, 7 माइनस 2 5, और ये यहाँ पे जाएगा तो D माइनस 21D माइनस 20D। इसका मतलब A इज इक्वल्स टू माइनस का 4D। तो ऐसी कोई भी AP जिसमें A की वैल्यू किसके बराबर हो, माइनस 4D के बराबर हो, वो AP में सम ऑफ 2 टर्म्स और सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अब ये जो तुम्हें सीरीज दी है ना A इज इक्वल्स टू माइनस 4D, इसमें से D या A दोनों में से कुछ भी एक अपनी मर्जी से सपोज करके देख सकते हो कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, लेट अस सपोज कि मैंने ना D की वैल्यू को मान लिया है 1, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, -4। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होती है, A प्लस D होती है ना, तो मान लो ये -4 है और D की वैल्यू 1 है, तो कितनी हो गई फिर ये -3। फिर सेम ऐसे ही नेक्स्ट टर्म कितनी होती है, A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 1, -4 प्लस 2 कितना आ गया, -2। कहने का मतलब एक एक कम होता जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। देखो ये 7 डिजिट हुई नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, सम ऑफ 2 टर्म्स और सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या है, इक्वल है। करके देखें, देखो यहाँ पे S2 किसके बराबर आ रहा है, इन दोनों टर्म्स का सम -7, और S7 कहने का मतलब इन सारी की सारी टर्म्स का सम देखो कितना आएगा, वो भी -7 ही आएगा। -2 प्लस 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, 0 का 0, कहने का मतलब दोनों का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, और इन्होंने यही तो पूछा था कि क्या ऐसी कोई AP एग्जिस्ट करती है, तो हम बोलेंगे हाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है बेटा इन्होंने इस क्वेश्चन में, द एक्सटीरियर एंगल्स मार्क्ड इन ईच ऑफ द पॉलीगन्स बिलो आर इन AP। जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो AP में है। मिनाल कोई बच्चा होगा, ड्रू 1 सच पॉलीगन विद n साइड्स। ठीक है, ये देखो इसमें कितनी साइड्स थी, इसमें 3 थी, इसमें 4 साइड्स थी। अब इन्होंने क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 8 एंड ईच सब्सिक्वेंट एंगल इज 4 डिग्री। एक मिनाल बच्चा है, उसने क्या करा है, उसने भी एक पॉलीगन बनाया जिसकी कि n साइड्स हैं। ठीक है, और उसने जो सबसे छोटा एंगल लिया है वो 8 डिग्री का लिया है। उसके बाद वो एंगल्स जो है वो 4-4 डिग्री से बढ़ते जा रहे हैं। आगे फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ये बच्चे ने जो नंबर ऑफ साइड्स ली है वो हमें बतानी कि कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं। क्लियर है? ठीक है, एक चीज देखो बेटा, इन तीनों एंगल्स का सम कितना है, 160 प्लस 120 प्लस 80, ये कितना आ रहा है, 360, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो कितना है, ये 80 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 100। देखो ये भी काउंट करके कितना आ रहा है, 100 और 160 प्लस ये हो गया 360। तो कहने का मतलब हमारे जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। इतनी बात समझ में आई। चाहे हम कोई भी साइड ले ले, देखो इसमें 3 ली तब भी, इसमें 4 ली तब भी, तो कहने का मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला बेटा, जो स्मॉलेस्ट एंगल है, कहने का मतलब सबसे पहला एंगल वो कितना है, 8 डिग्री, और सारे एंगल्स कितने से बढ़ते जा रहे हैं, 4 डिग्री से। यही बोला है ना कि हर एक एंगल, फिर जो नया एंगल होगा सेकंड वाला पहले से 4 बड़ा, अगले वाला उससे 4 बड़ा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है कि बेसिकली वो कितने नंबर का पॉलीगन होगा। Sn का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना दे रखा है हमें, 360 डिग्री। n तो नहीं पता कितना है, 2a, तो 2 इंटू 8
प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 4। इतना समझ आया? ठीक है। अब ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, कितना हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल्स टू n बाई 2 और कितना बचेगा 2 इंटू 8 16 प्लस 4 इंटू n माइनस 1। ऊपर से 2 कॉमन लेके इस वाले 2 से कैंसिल कर देते हैं। कितना बचेगा यहाँ पे 8 प्लस 2 इंटू n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलो देखो कितना आ गए 360 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n बाहर है अंदर 8 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये हो गया 360 इज इक्वल्स टू बाहर हमारा है n अंदर 8 माइनस 2 6 प्लस 2n। इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 360 6n प्लस 2n स्क्वायर। एक तरफ ले आओ 2n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। 2 बाहर कॉमन ले लिया, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को 180 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं ताकि प्लस माइनस करके क्या आ जाए हमारे पास 3 आ जाए। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अगर मैं 180 के फैक्टर्स करूं 15 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 15n माइनस 12n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। देखो दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है 3 आ रहे हैं ना, n बाहर कॉमन ले लिया n प्लस 15 माइनस 12 बाहर कॉमन ले लिया n माइनस n प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 12 हो गया और n प्लस 15 हो गया इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक करके 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यहाँ से n की वैल्यू माइनस 15। बेटा नेगेटिव में तो साइड्स हो नहीं सकती हैं, इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं। आगे इतना समझ करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है इन एन एपी इफ दिस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस और हमें kth टर्म दे रखी है और हमसे क्या बोला है इन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, देखो kth टर्म जो होगी वो किसके बराबर होगी सम ऑफ k टर्म्स माइनस सम ऑफ k माइनस 1 टर्म्स। अब ये कहाँ से आया है वो मैं दिखा देती हूँ। देखो लेट अस सपोज कि मेरे पास ये कोई सीरीज है 1 2 3 4 5। ठीक है, मेरे को उसने बोला है कि ना थर्ड टर्म निकाल दो क्या होगी, तो इसकी थर्ड टर्म कितनी है 3। अब अगर मेरे को इसकी थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं इसे कर सकती हूँ सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स। देखो सम ऑफ 3 टर्म्स कितना होगा 3 2 1 6 माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स कितना होगा 3 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। सेम ऐसे ही मान लो कि उसने मेरे को बोला होता कि फोर्थ टर्म निकाल दो, ये किसके बराबर आ रहा है थर्ड टर्म के बराबर ना। मान लो उसने बोला होता कि फोर्थ टर्म निकाल दो तो मैं इसको क्या कर सकती थी S4 माइनस S3। कहने का मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स। तो सम ऑफ 4 टर्म्स कितना होगा, देखो इन चारों को ऐड कर लो 4 प्लस 3 7 8 9 और 10 माइनस इन तीनों को 3 2 4 और ये हो गया 6। तो 10 माइनस 6 कितना आ गया 4। कहने का मतलब फोर्थ टर्म किसके बराबर आ गई है 4 के। तो मैंने करा क्या है बेटा, जो भी मुझे टर्म निकालनी है उसका क्या करना है सम ऑफ उतने टर्म्स माइनस सम ऑफ एक कम टर्म्स तक का। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। एस एन किसके बराबर दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो एस के किसके बराबर हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k। एस के माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 3k माइनस 1 होल स्क्वायर
प्लस 5k माइनस 1। कहने का मतलब सम ऑफ k टर्म्स, और इसको मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ k माइनस 1 टर्म्स, सम पूरी k से एक कम वाली टर्म तक। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 5k माइनस 5, कितना हो गया ये, 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6k प्लस 5k माइनस 5। इनको ऐड करो बेटा, कितना हो गया, ये हो गया 3k स्क्वायर और माइनस 6k प्लस 4k, तो माइनस k, 6 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 2। ठीक है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a k इज इक्वल्स टू एस के किसके बराबर था, 3k स्क्वायर प्लस 5k माइनस सेकेंड वाली टर्म, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे ना बेटा, देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 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 प्लस 2। देखो ऊपर जाके इसमें पुट करूंगी, माइनस के कारण ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। चलो a k मतलब kth टर्म किसके बराबर है, 164 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये देखो कितना होगा, 5 प्लस k 6k प्लस 2, 2 को उधर ले जाओ, 164 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6k, कितना हो गया ये, 162 इज इक्वल्स टू 6k, k की वैल्यू कितनी हो गई, 162 डिवाइडेड बाय 6, और 6 के टेबल में कितने पे चले जाएगा, 27 पे, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी, 27। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। If the pth term of an AP is q and qth term is p, then prove that its nth term is this। देखो pth term मतलब कि AP किसके बराबर दे रखा है, q के, और qth term मतलब कि AQ किसके बराबर दे रखा है, p के। pth term q के बराबर है और qth term p के बराबर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, और ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू पी। देखो nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस एन की जगह पे कितना आ जाएगा, p माइनस 1 डी। ठीक है, चलो अब दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट वाली टर्म्स को अलग लिख देते हैं। ये pth टर्म थी बेटा, ये qth टर्म थी, यहाँ पे q आएगा। चलो d कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, q माइनस p। देखो मैंने p माइनस 1 का p माइनस 1 एज इट इज लिखा, फिर ये माइनस साइन था ना, तो इसका मतलब इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये यहाँ पे कितना आ गया है, d ब्रैकेट में p माइनस q इज इक्वल्स टू q माइनस p। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, p माइनस q इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया, p माइनस q, p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। इतना ठीक है। अब ये वाली d की वैल्यू किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल लेते हैं, a की वैल्यू, तो a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल्स टू q, तो a माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू q, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इस तरफ आएगा तो q प्लस p माइनस 1। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे करते हैं। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है nth टर्म, तो a nth का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये,
q प्लस p माइनस 1 प्लस, अब n की वैल्यू तो n माइनस 1 ही रहेगी और d की वैल्यू कितनी है बेटा, अभी निकाली थी ना, -1। कितना हो गया ये, q प्लस p -1, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -n माइनस माइनस +1, प्लस माइनस कैंसिल, तो q प्लस p माइनस n, ये किसकी वैल्यू है, ये है nth टर्म की वैल्यू। इज इट क्लियर? देखो हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, p प्लस क्यू माइनस एन, p प्लस क्यू माइनस एन। ठीक है, करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। The ratio of sums of first n and first n terms of an AP is this। ठीक है, हमें रेशियो दे रखा है किसका, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो sm का फॉर्मूला कितना होगा, हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट m अपॉन में sn इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ये क्या है, गिवन। इतना समझ आया? ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले तो एस एम को क्या लिख सकते हैं हम, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, अपॉन में एस एन को क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, किसके बराबर है ये, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, गिवन था। देखो 2 से 2 कैंसिल, ये m से ये m कैंसिल, n से n कैंसिल, अब हमारे पास कितना बच गया, 2a प्लस m-1 डी अपॉन में 2a प्लस n-1 डी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। यहाँ तक समझ आ गया? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है इतना, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 2an प्लस n डी ब्रैकेट में m-1। देखो ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब n d और m-1 तीनों मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2am प्लस m d ब्रैकेट में n-1। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, 2an इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो m n d माइनस n d इज इक्वल्स टू 2am प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो m n d माइनस m d। ठीक है इतना, देखो प्लस m n d प्लस m n d कैंसिल। अब एक काम करते हैं, a वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लो और d वाली टर्म्स को एक तरफ, तो 2an माइनस 2am इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा nd माइनस md। ठीक है, यहाँ से 2a कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, n माइनस m, और यहाँ से d कॉमन ले लिया, कितना बचा, n माइनस m। n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच गया, 2a इज इक्वल्स टू d। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में पूछा क्या था आगे, इन्होंने पूछा शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth और nth टर्म, mth अपॉन nth टर्म इज दिस। तो हमें क्या करना है, am अपॉन में an इज इक्वल्स टू किसके बराबर करना है, 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, ये क्या करना है, टू प्रूफ। ठीक है, तो हम am अपॉन में n को ले लेते हैं, फिर ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। am अपॉन an लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, कितना आ जाएगा ये, a प्लस m-1 इंटू डी,
और ए एन कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है इतना। देखो क्वेश्चन में 2a की वैल्यू किसके बराबर है, d के बराबर, तो जहां जहां पे भी d है वहां वहां पे क्या लिख देती हूँ, 2a। ठीक है इतना। देखो इस पूरे क्वेश्चन में से ऊपर नीचे a कॉमन आ जाएगा, a ऊपर से कॉमन आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस m माइनस 1 और साथ में 2 है मल्टीप्लीकेशन में। नीचे भी a बाहर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, इसकी जगह 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा n माइनस 1 और साथ में 2। ठीक है, a से a कैंसिल। अब कितना हो गया ऊपर 1 प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, कितना हो जाएगा 2m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2n माइनस 2। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2m माइनस 2, 2n माइनस 2। ये कितना हो गया बेटा 2m 1 माइनस 2 माइनस 1, 2n 1 माइनस 2 माइनस 1, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमने। देखो 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, गिवन क्या था, सम का रेशियो गिवन था, प्रूव क्या करना था, mth और nth टर्म का रेशियो। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। ठीक है, शो दैट m प्लस nth टर्म क्या है इसकी 0। चलो देखो m टाइम्स दी mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स दी nth टर्म, ये हमें गिवन है। क्या बोला है, m टाइम्स दी mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स दी nth टर्म। ठीक है, अच्छा अब mth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया, इतना समझ आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला यही तो होता है, और अगर mth टर्म लिखनी है तो फिर n की जगह पे क्या आ जाएगा m। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं m, ये हो जाएगा पहले a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू n, a प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दो एन डी माइनस डी। ठीक है, अब बाहर वाले m से मल्टीप्लाई कर दो, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है यहाँ तक। अब इनमें से a वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, d वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। ये इधर जाएगा तो एम ए माइनस एन ए इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, इसे इधर ले आओ माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी। देखो ये वाली टर्म प्लस की प्लस में, माइनस का माइनस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से बाहर क्या कॉमन आ रहा है, a, तो ये हो जाएगा m माइनस n। अब यहाँ पे देखो ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं यहाँ से d कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और इन वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस d, और अंदर कितना बचेगा m माइनस n। देखो इन दोनों में से d कॉमन ले लिया तो कितना बच गया m माइनस n। ठीक है, अच्छा अब ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं फिर, a माइनस b और a प्लस b। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, देखो इस वाली टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये m माइनस n बन जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ इसे ऐसे लिख दूँ, a m माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस d ब्रैकेट में m माइनस n प्लस
ब्रैकेट m प्लस n, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस d m माइनस n। ठीक है, m माइनस n दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा a m माइनस n इज इक्वल्स टू m माइनस n, इसमें से कॉमन ले लिया, d भी बाहर कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा -1, उस माइनस के कारण ये माइनस n और ये माइनस n, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या था dm माइनस n और dm माइनस n पूरा का पूरा बाहर ले लिया। इतना आ गया समझ, ये कितना हो गया a इज इक्वल्स टू d, अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो m प्लस n माइनस 1, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको एज इट इज लिख कर रहने देते हैं। अब हमने क्या निकालनी थी, देखो a m प्लस nth टर्म, तो a m प्लस nth टर्म का मतलब क्या है, a प्लस जहाँ जहाँ n आता है वहां पे अब क्या लिखेंगे हम m प्लस n -1 इंटू d। चलो सबकी वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू है -d m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो दोनों सेम टर्म्स हैं, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा a m प्लस nth टर्म, इसका मतलब कितनी आ रही है 0। इज इट क्लियर? चलो अब आगे करें। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन AP इज 18। ठीक है, देखो मेरे नंबर्स मैं ये भी तो मान सकती हूँ a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना, ये भी तो AP में ही है। देखो इन दोनों को माइनस करूंगी तो कितना आएगा d, इन दोनों को माइनस करूंगी तब भी कितना आएगा d। अब इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन AP इज 18, इन तीनों का सम कर दो। a माइनस डी प्लस a प्लस डी, और इन तीनों का सम किसके बराबर है 18 के। क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ एन AP इज 18। चलो माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 3a किसके बराबर आ गया 18, a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म किसके बराबर है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि 5d के बराबर। देखो a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5d। यहाँ तक समझ में आया। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5d। एक तरफ ले आओ सारी टर्म्स को, तो d स्क्वायर प्लस 5d, ये इधर जाएगा तो -36 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये यहाँ पे माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस और 36 हो जाएगा माइनस का। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं 36 के, ताकि प्लस माइनस करके क्या आ जाए 5 आ जाए। क्या क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे d की वैल्यू, अगर मैं 9 4 जा 36 करूँ तो, है ना, तो d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से d कॉमन ले लो, कितना बचेगा d प्लस 9, यहाँ पे -4 कॉमन ले लो, कितना बचेगा d प्लस 9, तो d माइनस 4 और d प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो एक एक करके दोनों 0 हो जाएंगे, पहले d इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और फिर d इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, अब इन दोनों ही केस के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, फाइंड दी 3 नंबर्स। तो पहले 3 नंबर्स निकालने दोनों ही केस के लिए। ठीक है, तो केस 1 लिख लेते हैं, व्हेन d इज इक्वल्स टू 4। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने जो नंबर्स माने थे a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 प्लस 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, फिर 6 और फिर 10। इसका मतलब कि एक केस में तो ये है और दूसरे केस में कितना हो जाएगा केस 2।
डी की वैल्यू कितनी है बेटा, d इज इक्वल्स टू -9। तो d की वैल्यू -9 पुट करो, a माइनस डी, a और a प्लस डी, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो 6 ही आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 9। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 15, फिर दूसरा नंबर हो गया 6, और ये कितना हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास दोनों सीरीज आ गई हैं, एक बारी d इज इक्वल्स टू 4 के लिए निकाल लिया हमने, और एक बारी d इज इक्वल्स टू -9 के लिए। करें अब आगे, चलो क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी। रेशियो दे रखा है कौन कौन सी टर्म्स का, 11th टर्म अपॉन 18th टर्म इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें क्या रेशियो निकालना है, हमें निकालना है टू फाइंड 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो निकालना है हमने। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, और क्या निकालना है हमने, S5 अपॉन S21। इतना समझ आया, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो। 11th टर्म का मतलब कितना होता है बेटा, a प्लस 10d, और 18th टर्म का मतलब a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 17d, कितना हो जाएगा ये, 3a प्लस 30d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 34d। a वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा ये, 3a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 34d माइनस 30d। इन दोनों को माइनस करेंगे तो a, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4d। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है, 4d। ठीक है, चलो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है a5 अपॉन में a21। तो a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, और a21 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20d। ठीक है, चलो a प्लस 4d, a की जगह पे कितना पुट कर दूं, 4d पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा 4d प्लस 4d अपॉन में इसकी जगह पे वापस प्लस 20d। 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, और नीचे कितना आ गया, 24d। d से d कैंसिल, कितना आ गया ये 1/3। दैट मीन्स a5 अपॉन a21 किसके बराबर आ रहा है, 1/3 के बराबर। ठीक है, और सेकंड क्या निकालना था हमने, S5 अपॉन में S21। S5 अपॉन S21 निकालते हैं, देखो S5 का मतलब कितना होगा बेटा, 5/2, 2a प्लस 5 माइनस 1 4d अपॉन में कितना हो जाएगा, 21/2, 2a प्लस n माइनस 1 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20d। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 5 अपॉन 21, और देखो 4d की वैल्यू कितनी थी पीछे, a इज इक्वल्स टू 4d, तो a की जगह पे पुट कर देना है 4d। ठीक है, अपॉन में कितना है, a की जगह पे वापस 4d प्लस 20d। चलो ये कितना हो गया, 5 अपॉन 21, 4 2 ज़ा 8, और 8 प्लस 4 12d अपॉन में कितना हो जाएगा, ये देखो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 20 28d। ठीक है, d से d कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो ये कितना आ रहा है, 5 अपॉन में 49, 5 अपॉन में 49, और किसके बराबर है ये, S5 अपॉन में S21।
क्लियर है? करें अब आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The fourth term of an AP is equals to 3 times of the first term. ठीक है, A4 किसके बराबर है? 3 times the first term, मतलब कि 3A के बराबर। आगे, and seventh term exceeds the third term by 1. इसका मतलब A7 minus A3 is equals to 1. Seventh term exceeds twice the third term, थर्ड टर्म का ट्वाइस है, बाय 1। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है, हमने a और d सॉल्व करना है। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन देखो, a प्लस 4d को मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस 3d, और ये किसके बराबर है? 3a के। देखो इस वाली इक्वेशन से a4 का मतलब a प्लस 3d और 3a का मतलब 3a। कितना हो गया? ये इस तरफ आएगा तो 3d 3a माइनस a, तो 3d इज इक्वल्स टू 2a। इतना ठीक है? चलो अब जो दे रखा है a7 का मतलब कितना है? a प्लस 6d माइनस 2 टाइम्स a3 का मतलब कितना है? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। ये कहाँ से आया है? फ्रॉम फर्स्ट, और ये कहाँ से आया है? फ्रॉम सेकेंड। इतना ठीक है? देखो a प्लस 7 का मतलब कितना है? a प्लस 6d, और a3 का मतलब कितना है? a प्लस 2d। चलो करो, कितना हो गया ये? a प्लस 6d माइनस 2a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 1। a प्लस 6d माइनस 2a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 1। a माइनस 2a कितना हो गया? माइनस a, और 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2d इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो अब यहाँ से a या d किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लो। मान लो मैंने a की वैल्यू निकाली, तो a कितना हो जाएगा? 3d अपॉन में 2, यहाँ पे पुट कर दो, माइनस 3d अपॉन 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1। कितना हो गया? माइनस 3d प्लस 4d अपॉन d इज इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 3d प्लस 4d, ये हो जाएगा d बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे? 2। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये d की वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे। a किसके बराबर है? 3d अपॉन में 2, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2, और d की वैल्यू कितनी है? 2। 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू 3, और d की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज हमने कर लिए हैं एपी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में जाने से पहले ये वीडियो देखना मत भूलना। चलिए तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।